आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने वार्ड क्रमांक 43 में किया आरसीसी रोड बनाने का उद्घाटन। उपस्थित रहे भारी संख्या में लोग। मुंबई मलाडपुर वार्ड क्रमांक 43 के पूर्व नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने पिछले दिनों जानू भोईर नगर संत निरंकारी भवन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उद्यान तक आरसीसी रोड बनाने का उद्घाटन किया। इस शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम भी पहुंची थी, जहां पर श्री मिश्रा से वार्ड क्रमांक 43 में डीपी रोड, पानी, फायर विकेट, हॉस्पिटल, सीवरेज लाइन जैसे मुद्दों पर सवाल किया, जहां श्री मिश्रा ने व्यापक रूप से सवालों का जवाब दिया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। सौभाग्य की बात है कि आज जैसे कि मिश्रा साहब वार्ड क्रमांक 43 में कार्य सम्राट के नगर सेवक के रूप में माने जाते हैं। आज पूरे चारों तरफ वार्ड क्रमांक 43 में केवल यही एक क्षेत्र बाकी था कि जो सीसी रोड नहीं हुआ था। बाकी हर जगह विनोद मिश्रा जी के कार्यों से लोग कितने प्रभावित हैं, खुश हैं कि एक रोड हो, गली हो, नाला हो, गटर हो, कोई बाकी नहीं है। ऐसे मौके पे हम भी उपस्थित हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि मिश्रा जी ये रोड कैसा होगा, कहाँ तक होगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में क्या कुछ कहना है मिश्रा साहब? हमारे वार्ड में 2017 से लेकर के 2022 के बीच में करीब 95% रोड कंक्रीट हो गए थे। यहाँ पे सीवर लाइन का काम चालू था, वो काम करीब पूरा होने को आया है। इसलिए संत निरंकारी भवन से लेकर के आगे संत निरंकारी चौक तक, फिर संत सावरकर मैदान से लेकर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान तक, बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान से लेकर के रमेश होटल से लेकर संतोषी माता मंदिर तक इतना ही कंक्रीट का रोड बचा रह गया था। अब वो भी काम सारा चालू हो गया है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये सारे रोड कंक्रीट के मिलेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से भी आह्वान करता हूं कि सालों साल कुरार के अंदर रोड और रास्ते के नाम पर कभी रोड बनाते थे तो गटर का पैसा खा जाते थे, गटर बनाते थे तो रोड का पैसा खा जाते थे। लोगों ने खाने का काम किया है। आप सिर्फ 3 महीने कोऑपरेट करिए, आप 3 महीने कोऑपरेट करिए। हम आपको 30 साल 40 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा कंक्रीट का, सीमेंट का रोड आपको मिलेगा। मिश्रा साहब, पिछले दिनों जैसा कि आप जानते हैं कि अप्पापाड़ा जैसे और अन्य क्षेत्रों में बहुत आग की घटना होती थी और उसमें सबसे बड़ा प्रभाव तकलीफ होता था कि जो ट्रैफिक की समस्या थी। इस मुद्दे को लेकर के आपने मनपा सभागृह में मुद्दा उठाया था और उप मुख्यमंत्री से मांग किया था कि एक फायर ब्रिगेड की फिट चौकी जैसा बना जाए, और वो जो कि पिछले दिनों आपके हाथ से उद्घाटन, उसमें क्या कुछ कैसे किया, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? मैं यही कुरार का हूँ। कुरार के अंदर क्या समस्याएं हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, बच्चों की क्या समस्या है, रोड की क्या समस्या है, पानी की क्या समस्या है, और कुरार की बेसिक समस्या क्या है। कुरार के अंदर एक फायर ब्रिगेड नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड अगर कॉल भी जाएगा तो रोड इतने छोटे हैं, नैरो हैं, उस पर इतने इंक्रोचमेंट है कि गाड़ी पहुंच नहीं सकती, जिसका परिणाम हुआ कि अंबेडकर नगर में जो आग लगी थी उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और 100 से ज़्यादा सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। गाड़ी पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गई फायर ब्रिगेड की। मैंने उस घटना को ध्यान में रखते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और महानगर पालिका के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त खास करके अश्विनी भिड़े जी से, जिनके पास फायर डिपार्टमेंट है, उनसे मैंने मांग किया। एक निवेदन यहाँ के लोगों को डेलीगेशन लेके गया, उन्होंने तत्काल मंजूरी दिया। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार और मनपा के प्रशासन का आभारी हूँ कि बुआ सालवी मैदान में वो जो क्विक रिस्पांस सब फायर स्टेशन बन के रेडी है, उसका उद्घाटन 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं व्यस्त होने के कारण उनका समय नहीं मिल पाया और बन के तैयार है, ऑपरेशनल है
और हम सब कुरार वालों के लिए एक गर्व की बात है कि कहीं पे भी अगर आग लगेगी तो तुरंत अप्पापाड़ा से मतलब आनंदवाड़ी से गाड़ी पहुंच जाएगी। मिश्रा साहब, कितने लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा? इसका फायदा तो करीब करीब 7 से 8 लाख लोगों को मिलेगा। और लेकिन फायदा तो होगा, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि अगर लाखों करोड़ों खर्चा करके भी अगर किसी की जान आग की वजह से चली जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये फायर ब्रिगेड का सब स्टेशन वहाँ बनने के बाद ये लोगों में एक भरोसा है और हमको विश्वास भी है कि एक भी जान जाएगी नहीं। 5 से 7 मिनट में, चाहे आपको अप्पापाड़ा हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे शिवाजी नगर हो, या गांधी नगर हो, या संजय नगर हो, या यहाँ पर हो चालू कंपाउंड हो, यहाँ 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचेगी। लास्ट मेरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि जानते हैं कि आज ये कुरार विलेज रोड की समस्या, डीपी रोड की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों मैंने ऐसा सुना है कि आपने डीपी रोड के मुद्दे को आपने सभागृह में उठाया, क्या कहाँ तक सही है, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए सर। कुरार के अंदर आप देखेंगे, हम लोग यहीं पे पैदा हुए, आज 50-50 साल एज हो गई। और यहाँ के नागरिकों को देखे होंगे कि 1996 में चंद्रकांत वाडकर मामा ने जो रोड की वाइडनिंग कराया था, उसके बाद रोड बड़ा नहीं हुआ। जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ते गई और जो झोपड़पट्टी या बिल्डिंग वो ऐसे वर्टिकल भी बढ़ी और ऐसे भी बिल्डिंग के रूप में भी यहाँ की जनसंख्या बढ़ी, लेकिन रोड उल्टा नैरो होते गया, जिसका परिणाम है कि यहाँ पे ट्रैफिक बड़े पैमाने पर हो रही थी। 40 साल में एक डीपी रोड कुरार में खोलने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। यहाँ के लोगों को एक पाड़ा बना के रखा, आदिवासी पाड़ा की तरह कुरार के लोगों को रखा। मेरे आने के बाद मैंने सबसे पहले डीपी रोड पे काम किया। यहाँ पे आप देखेंगे कोकनी पाड़ा, अगर हम जाते थे कॉर्नर पे 3 रूम था, वहाँ पे बॉटल नेक होता था, जाम होता था, उसको मैंने तोड़ के शिफ्ट कराया। सीधा जीजी मालकरी रोड त्रिवेणी नगर से गोकुल धाम जाने के लिए उसका 98% रोड का काम हो गया। 4-5 रूम बचा जो हाई कोर्ट में है। और दूसरा, संस्कार कॉलेज से लेकर के लक्ष्मण नगर तक, शिवसेना शाखा तक जो डीपी रोड है, वो रोड मैं 2018 से पाठ पुरावा कर रहा था और सबको नोटिस और एनेक्चर दे दिया था। मेरा मानना था यहाँ के लोगों को यहीं पे घर देना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उस समय उन्होंने घर भी अलॉट हमारे वार्ड में किया था। लेकिन सरकार बदल गई, उद्धव जी की सरकार आई और उस सरकार ने बांद्रा, चेंबूर, मानखुर्द के लोगों को ला करके घर यहाँ पे अलॉट करने का पाप किया और कहीं न कहीं घुमा के काम रोकने का काम किया कि जिसकी वजह से मैं यहाँ के लोगों को अगर बाहर दूंगा, खाली करूँगा। फिर वो अभियान हाथ में लिया। आने वाले दिनों में, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने गृह निर्माण मंत्री माननीय अतुल सावे जी के यहाँ एक महानगर पालिका, SRA, शिवशाही प्रकल्प और DP, BMC की ज्वाइंट मीटिंग लिया। दोनों रोड जो कोर्ट में पड़ा हुआ, वहाँ पे सही रिप्रेजेंटेशन देके वो रोड खोलने का काम, जो त्रिवेणी नगर से सीधा गोकुल धाम जाएगा और लक्ष्मण नगर से लेके संस्कार कॉलेज तक का रोड, उसको जल्दी से जल्दी हमारे इधर ही लोगों को घर दे करके रोड खोला जाए, ऐसी मैंने मांग किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो रोड खुलेगा, जिससे अगर संस्कार कॉलेज वाला रोड खुलता है तो सेंट जॉर्ज की इधर स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। कई बार ब्रेक फेल होने की वजह से बड़ी गाड़ियों का कई दुर्घटना भी हुई है, तो बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है और ट्रैफिक में भी लोगों को बड़ी निजात मिलेगी। मिश्रा साहब, लास्ट एक मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे लोग जो दर्शक भी हैं वो भी जानते हैं कि आज 2500 वर्ष से कितने विधायक आए और गए, कितने MP आए और गए। आज तक जो सबसे बड़ी कुरार की समस्या थी वो सीवरेज लाइन की, जिससे वजह से सीवरेज लाइन जो भी जहाँ शौचालय बनते थे वो ड्रेनेज लाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था, और जिसकी उसकी गंदगी की वजह से भयंकर बीमारियाँ से लोग ग्रसित होते थे। उसमें नोटिस विधानसभा में आप अपने वार्ड में सीवरेज लाइन का काम शुरू किया, कितना % शुरू किया, उससे कितने लोगों को फायदा होगा, इसके भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ सीवर का नेटवर्क करीब 90% पूरा हो गया है, पूरा 100% हो गया होता, लेकिन शिवसेना उद्धव गट, राष्ट्रवादी शरद पवार गुट, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब लोगों ने मिल करके पिछले साल 2 साल पहले उन्होंने एक आंदोलन किया, एक मीटिंग लगाया कि सीवर के काम को बंद होना चाहिए। सब जगह एक साथ में काम हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, लोगों को अपील करना चाहता हूं कि ये सीवर
आप नहीं होने की वजह से आपके घर के जो टॉयलेट का आउटलेट्स है, जो उसका जो मल निकलता है वो सीधा गटर के अंदर जाता है, जिसका डायरेक्ट परिणाम हमारे हेल्थ पे होता है। आपका जो परिसर है वो प्रदूषित होता है। अपने को लगता है कि अपने घर का मल मूत्र बाहर निकल गया, लेकिन परिसर में जाएंगे वहाँ पे मक्खी बैठेगी, कीड़े मकोड़े आएंगे और बैठेंगे फल पे, फ्रूट पे, वड़ा पाव पे, इस पे बैठेंगे, हम खाएंगे और बीमार पड़ेंगे। कुरार में तरह तरह की अलग अलग तरह की बीमारी हो रही है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह के भी पेशेंट कुरार के अंदर पाए गए हैं। जब मैं 2017 में आया, मैंने संकल्प किया था, मेरे चुनावी वादा में मैंने संकल्प में बोला था कि कुरार के अंदर सीवर लाइन लाऊंगा, तो मेरा संकल्प था और मुझे लाना ही था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 10 साल 15 साल 20 साल वालों को घर में बिठा के कुरार की जनता ने मेरे पे विश्वास किया था, मुझे चुन के दिया था। तो इसी सब कामों के लिए किया था, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, क्योंकि लोगों का विश्वास इसीलिए था कि मुझे सीवर लाइन लाना था, मुझे पोस्ट ऑफिस लाना था, मुझे हॉस्पिटल करना था, मुझे डायलिसिस सेंटर करना था, मुझे कंक्रीट के रोड देने थे, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, बेहतर गार्डन करना था। इसलिए लोगों ने मुझे चुन के दिया था। ये मेरा दायित्व तो बनता है और सिर्फ मैंने नहीं किया, ये मेरी पूरी टीम ने मिल के किया है। और जो वार्ड के 50,000 जो जनता है, जो वोटर्स है, मेरे पे भरोसा किए, उनके विश्वास के कारण हो पाया है। और सीवर का नेटवर्क जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है 3 महीने में जो बचा कुछ है वो भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि मिश्रा साहब ने मेरे बहुत बेबाक रूप से मेरे प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया। मैं मेट्रो दिनांक चैनल के पूरे टीम वर्क को और मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आने वाला भविष्य भी आपका उज्जवल हो। आप जिस तरह से नगर सेवक है, आने वाले समय में आप विधायक के रूप में चुन के आए, ताकि लोगों के और से ज्यादा से पूरे विधानसभा का कार्य कर सके। इसी शुभेच्छा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।